इंस्पेक्टर साहब, जिसे हम टेम्पो के पीछे ढूंढ रहे थे वो टेम्पो के आगे है। अजय भाई चलो पुलिस चौकी चलो, इन झालर को ना हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं हर्षद भाई, जल्दबाजी नहीं कर सकते। बिना तैयारी के एक्शन लेंगे ना तो ये दोनों बच जाएंगे और सतर्क भी हो जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया उसी तरह पुलिस को भी अपनी बातों में उलझाकर 100% बच निकलेंगे। अनफॉर्चुनेटली राजेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंटर, ये केवल एक वीडियो काफी नहीं होगा एविडेंस के लिए। एग्जैक्टली हमें इनको रंगे हाथों पकड़वाना है। इनकी ये जो मोडस ऑपरेंडी है ना, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। याद आ गया। हाँ, याद आ गया मेरे को। अरे क्या याद आ गया आशा? यही बहनी कि इस आदमी को जब मैंने पहली बार देखा था ना, तब बीच मेरे को डीप और डाउट हुआ था कि इसको मैंने ना कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ना, ये अभी याद आ गया। हाँ, अरे तो जल्दी जल्दी बता ना, कहाँ देखा था इनको? जी फॉर जोगेश्वरी, एम फॉर मनोरमा बिल्डिंग में देखा था। वो क्या है ना, पिछले महीने में मेरी छोटी बहन उषा है ना, उसने उसी बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट लिया है। हाँ, उसी का गृह प्रवेश था ना, तब मैं वहाँ गई थी। बिल्कुल उसके फ्लैट के बगल में वो बुढ़ा रहने को आया था। हाँ, उसी टाइम वहाँ देखा है मैंने इसको। हाँ आशा, फोन लगाओ तुम्हारी बहन को, शायद उससे कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो साहब, लगाते हो ना, एक काम करते हो, वीडियो कॉल लगाते हो, इसी बहाने उसके साथ थोड़ा बात करूंगी ना, है कि नहीं बहनी? हाँ उषा, कैसी है तू? एकदम मस्त। अच्छा सुन, मुझे एक बात का जवाब दे, तेरे बगल में एक बुढ़ा रहने को आया था ना, उसके बारे में कुछ जानती है क्या तू? आशा ताई, वो तो बहुत चांगला मानुस है। काय चांगला माणूस है? अरे उसके फ्लैट में ना सफेद चींटियां निकल आई थी, तो वो तो सही समय पर पता चल गया, तो हमारी पूरी सोसाइटी ने पेस्ट कंट्रोल करवा लिया। हाँ तेज इधर थम। पेस्ट कंट्रोल वाले का नाम रस्तोगी था। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उषा, ये बताओ कि पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद वो जो चिमन भाई है, वो क्या बोलकर सोसाइटी से गए थे? उन्होंने बोला था उनके कोई पुराने दोस्त मिल गए थे जिनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं और जिनकी बीवी का पिछले महीने देहांत हो गया है, जो लाइफ में बिल्कुल अकेले हैं, इसीलिए चिमन भाई उसके साथ रहने जा रहे हैं। हाँ है ना? हाँ गा भाई, 100% यही बोला था। हाँ बगा, चल चल अभी मैं फोन रखती हूँ। सेम कहानी, सेम तरीका, नई सोसाइटी में घर लेना, सफेद चींटी का नाटक करना, अपने दोस्त रस्तोगी को हाफ रेट पर काम दिलवाना और पैसे पाते ही दोस्त के घर शिफ्ट होने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाना। सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि चिमन भाई सफेद चींटी सोसाइटी में लाते कैसे हैं? अरे भाई जरा संभाल के हैं, इस पेंटिंग को आराम से ले चलो, टूटनी नहीं चाहिए। शाबाश मेरे सफेद सिपाहियों, अगले शिकार के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, जी हाँ, मुझे फ्लैट बहुत अच्छा लगा जी। हाँ बस मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ जी। अब तो उषा की सोसाइटी वाले भी तो स्टेटमेंट देंगे, तो अब तो हम लोग केस कर ही सकते हैं ना इसके खिलाफ। पंटर, अभी भी पक्का सबूत नहीं मिला है, हमें उस चिमन भाई को रंगे हाथों पकड़ना होगा, वो भी सफेद चींटियों के साथ में।
लेकिन उसके लिए हमें चिमन भाई की जासूसी करनी पड़ेगी। जासूसी ऑलरेडी चल रही है डैडी। हाँ, कैफे में वीडियो करने के बाद मैंने विवान को चिमन भाई के पीछे भेज दिया था। देखा, वन्ना भाभी की संतान। गुड, वेरी गुड मूव, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अच्छा, उस विमान को फोन करके अपडेट लो। हाँ, कहाँ हो? तुमने जहां बोला था वहीं पहुंच गया हूँ। I'll call you in a bit. पता नहीं क्या बात कर रहे हैं वो लोग। थोड़ा पास जाना पड़ेगा। कैसे जाऊं यार? वो बात। हाँ सनी, मैं तेरी सोसाइटी के नीचे खड़ा हूँ। तू कहाँ पे है? ठीक है, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। ओके। तो बताइए मैं अपना सामान लेकर कब आऊं? कल 11 बजे आ जाना, मैं आपको यहीं मिलूंगा। अच्छा, धन्यवाद है। नमस्कार। ग्यारह बजे बुलाए, हम 11:15 बजे वहां पर पहुंचेंगे। हम मतलब मैं, आप और हर्षद भाई और सिविल क्लोथ्स में इंस्पेक्टर अशोक। अरे लेकिन राजेश भाई, प्लान क्या है? प्लान यह है कि जब चिमन भाई अपना टेम्पो लेकर नई सोसाइटी में पहुंचेंगे तब अचानक उन पर इंस्पेक्टर अशोक रेड मारेंगे। तलाशी लेकर हम चिमन भाई को उनकी सफेद चींटियों के साथ रंगे हाथों पकड़ेंगे। मस्त प्लान है राजेश भाई। अब वो जालर हमारे हाथ से नहीं बच पाएगा। और थोड़ा, बस। ये लो। हाँ, अरे ले आओ। चलो। हाँ ले आओ। आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब अभी चले? चुप, अभी नहीं है। आराम से। धीरे से रखना। हाँ, बस। हाँ। सर पानी वो उधर है। चलो जाओ। ये देख लो जी। हाँ, चेक कर लीजिए सामान। अब चलो। एक मिनट रुकिए, हमें आपके सामान की तलाशी लेनी है। कौन है आप लोग और ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? आई एम इंस्पेक्टर अशोक, बोरीवली पुलिस स्टेशन। पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? डरिए मत, डरना आपको नहीं इनको है। बात क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं। इन सीधे साधे दिखने वाले बुजुर्ग को 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी सोसाइटी में घर दिलवाया था। उसके बाद आई कांट बिलीव दिस। इस तरह की धोखाधड़ी? तो कहां है सफेद चींटियां? वही तो हम ढूंढने आए हैं और हमें पूरा यकीन है कि ये सफेद चींटियां अपने इस फर्नीचर में छुपाकर हर सोसाइटी में लेकर जाते हैं। चलो। तू इधर देख, मैं उधर देखता हूँ। चिमन काका, अरे बेकार में मेहनत कर रहे हैं आप लोग। है Thanks for the honor, but in this mission, full credit goes to you. थैंक यू सो मच। हौसला रसमलाई के लिए शुक्रिया। रसमलाई? हौसला रसमलाई नहीं होता बुद्धू, हौसला अफजाई होता है। हौसला रसमलाई। सेम थिंग। गुनगुन, तू क्या फोन में घुसी हुई है? I can't believe this सखी। हमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा है,
दूसरा पहलू तो देखना बाकी है। ये देख। क्या? शो शो। हमने सारा सामान देख लिया राजेश बाबू, सफेद चीटियां कहीं नहीं मिली। पता नहीं है झालर ने सफेद चिट्ठी किधर छुपा के रखी है। कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ छुपाया है इन्होंने उन निगोड़ी सफेद चींटियों को? एक तरीका है। क्या? आइडिया तो अच्छा है, ट्राई करते हैं। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, तो सफेद चीटियां यहां छुपा के रखी हैं। इंस्पेक्टर साहब, जिसे हम टेम्पो के पीछे ढूंढ रहे थे वो टेम्पो के आगे है। यार डैडी फोन ही नहीं उठा रहे। शायद मेरे पापा भी राजेश अंकल के साथ होंगे। मैं उनको ट्राई करती हूँ। नहीं उठा रहे। विवान, जल्दी तो मुझे उस सोसाइटी में लेके चलो जहाँ चिमन भाई अपना सामान लेके आने वाले थे। ओके चलो। हम आते हैं। ओके? हाँ हाँ चलो। यादव, पूनम मरोड़ी सोसाइटी, जल्दी। हाँ बस। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन सखी। कौन सोच सकता है कि इस कहानी में कोई ऐसा भी एंगल निकल सकता है? यू आर राइट विवान, जल्दी चलो, इससे पहले कि देर हो जाए। हमें ये वीडियो सबको दिखाना है। क्या? इतना बड़ा फ्रॉड, अपनी उम्र का तो लिहाज क्या होता। जब दुनिया हमारी उम्र का लिहाज नहीं करती तो फिर हम क्यों करें? तेवर देख रहे हो, तेवर देख रहे हो इंस्पेक्टर साहब इस आदमी के। पकड़े जाने के बाद भी कोई पछतावा या शर्म कुछ है ही नहीं। चिमन काका, अलग अलग सोसाइटी में बहुत रह लिए, अब थोड़े दिन जेल में रहकर आओ। रुकिए रुकिए इंस्पेक्टर अंकल। डैडी, हाँ? सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। ये लीजिए। नहीं नहीं, मेरे को नहीं खाना। आशा बहन, खाना खाओ। नहीं। अरे क्या जिद करती हो? अरे खाना नहीं खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी और फिर दवाइयां कैसे असर करेंगी? खाइए खाइए। हाँ, भगवान इतना बुढ़ापा किसी को ना दे। अगर बुढ़ापा दे तो उसका सहारा भी दे, नहीं तो ऊपर उठा ले। आशा बहन, खबरदार जो कभी आपने ऐसी बात की। अरे मैं हूं ना आपका सहारा। आप हमेशा स्वस्थ रहे, भगवान आपको दुनिया की हर खुशी दे। अगर आप ना होते ना तो हम बूढ़ा बूढ़ी भूख से मर गए होते। क्यों ऐसा सोचती हो? लो खाओ। हमारे सगे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। अब कब तक हम सबको खाना खिलाएंगे? जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक।
अपनी औलाद जब घर से बाहर निकाल देती है तो कैसा लगता है, ये मैंने भी महसूस किया है। हम सबके खाने पीने दवाइयों की जिम्मेदारी आप अकेले कैसे उठाते हो? हम सबको पालने के लिए पैसे कहाँ से आता है? कांति भाई, वह है ना सबका पालनहार। अरे जो सबको देता है वो हम सबको देता है। काका, आपका मकसद इतना अच्छा था, फिर आपने ये गलत रास्ता क्यों चुना? हर सही रास्ता आजमा कर देख लिया मैंने, पर अफसोस आजकल के लोगों के पास बुजुर्गों पे खर्च करने के लिए ना तो वक्त है और ना ही पैसा। जब सही रास्ता पैसा कमाने का नहीं मिला तो फिर पैसा हड़पने का मैंने रास्ता ढूंढ निकाला। देखिए, मुजरिम कितना भी जस्टिफाइड क्यों ना लगे, अब जुर्म तो आखिर जुर्म होता है। आपने जो किया है वो गैर कानूनी तो है ही, इसलिए मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अशोक, एक मिनट। अशोक, माना चिमन काका ने जो भी किया वो गलत किया, गुनाह किया, और हम इस गलती में या फिर इस गुनाह में उनका साथ तो नहीं दे रहे, लेकिन गुनहगार की मजबूरी को देखते हुए चिमन काका को एक मौका हम देना चाहते हैं। इसीलिए हम ये कंप्लेन वापस ले रहे हैं। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। अब जब कंप्लेंट वापस हो ही गई है तो केस किस बात का। ठीक है बाबू, मैं चलता हूँ। ओके अशोक, थैंक यू, थैंक यू। चिमन काका, हर्षद भाई के पास आपके लिए एक काम है। अरे हाँ हाँ हाँ, चिमन भाई, क्या है, मेरा स्टॉक मार्केट का काम है। रोज अलग अलग शेयर खरीदना बेचना, यही मेरा काम। तो मैं बहुत दिनों से एक आदमी ढूंढ रहा था जो मेरा सारा हिसाब किताब संभाल सके। अगर आपको जमता है तो महीने के मैं 25,000 रुपए आपको दे सकता हूँ। मुझे ये जमेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर आप चाहें तो हमारे सोसाइटी के मतलब बच्चों को ना आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में। 8-10 हजार आपको आराम से मिल जाएंगे। आराम से। और मैं भी बात करता हूँ मेरे ऑफिस में, अगर कोई डेस्क जॉब हुई तो। अरे बस करो बेटा, बस करो। अरे एक बूढ़े से कितना काम कराओगे है? राजेश जी, हर्षद, रखू, समाज को तुम जैसे सेंसिटिव लोगों की जरूरत है जो बुजुर्गों की इस तरह से हेल्प कर सकें कि उनकी मदद भी हो जाए और उनकी खुददारी भी बनी रहे। थैंक यू। क्या हुआ काका? कुछ बच्चे कितने गलत होते, माँ बाप उन पे पूरा भरोसा करते, अपनी जान तक निछावर कर देते, जो वो करना चाहते और जो वो चाहते सबकी आजादी देते, लेकिन उसके बदले में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता। बेटा, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है।
हम आपका दर्द समझते हैं काका। माँ बाप की सेवा करना बच्चों का फर्ज है, एहसान नहीं। कर्ज है आप जैसे पिता का बच्चों पर, कोई भिक्षा या दान नहीं। बस हम यही उम्मीद करते कि आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता को घर से बाहर ना निकाले और उन्हें बेशुमार प्यार दे। थैंक यू। और हाँ, स्पेशल थैंक यू तुम दोनों को, सही वक्त पर आने के लिए और वो वीडियो सबको दिखाने के लिए। अरे बेटा, हाँ? कल तुम ही थे ना जो मेरी जासूसी कर रहे थे? हाँ, सॉरी अंकल। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं बेटा। मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आज की जनरेशन जितनी स्मार्ट है वो उतनी ज्यादा सेंसिटिव भी है। बेटा हमेशा खुश रहो। मैं कह रहा था ना, मुझे आपको देखकर ना मेरे पापा की याद आती है। उन्हीं की तरह आप भी ईमानदार हैं और खुददार हैं। अरे सही याद दिलाया। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से ही माफी मांगनी है और इसी बहाने मैं राधिका बहन के हाथों की गर्मा गर्म चाय भी पी लूंगा। है बिल्कुल। देखा, गणपति बप्पा ने सब कुछ एक झटके में ठीक कर दिया। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया! मंगल मूर्ति मोरया! तुम यहाँ नाचने आते हो? नहीं साहब, ड्यूटी करने आते हैं। ड्यूटी? तिवारी, ये पिछले महीने का विजिटर रजिस्टर है। हाँ साहब, रात में लेके गए थे आप। तिवारी, इस रजिस्टर के सारे पन्ने फाड़ दो और किसी भेलपुरी वाले को भेज दो ताकि पन्नों का सदुपयोग तो हो। क्या हुआ साहब? सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते बिल्डिंग में आने वाले हर विजिटर का नाम, नंबर, एड्रेस चेक करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है और तुम्हारी है। समझे तुम? अब तो तपेली कुछ ज्यादा ही गरम राजेश भाई। चलो चलो, तिवारी की जान बचाते हैं। चलो। अरे ये झालर, आज सुबह सुबह गला फाड़ रहा है। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, इस वक्त मैं सोसाइटी की ड्यूटी पर हूं, तो माइंड योर लैंग्वेज, ओके? अरे लेकिन हुआ के वो तो बता। बताता हूं। ये देखिए राजेश भाई, फोन नंबर देखिए 9876543221। ये फोन नंबर है? नहीं, ऐसा लग रहा है श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च होने वाला है और उसका काउंटडाउन चल रहा है। और ये एड्रेस देखिए, ये कभी लिंकिंग रोड, कभी फेडरल रोड, कभी कार्टर रोड। और राजेश भाई, ये विजिटर के नाम पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। मोगैम्बो? साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लोग खुद अपने हाथ से नाम और पता लिखते हैं ना। तो तुमने चेक क्यों नहीं किया तिवारी? इस महीने की तुम्हारी पगार कट। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है साहब। अब वो क्या बार बार उसे क्यों देख रहे हो? उसने क्या किया है? साहब किया कुछ नहीं, और साहब ने हमसे कहा था कि रजिस्टर में नाम, नंबर, फोन नंबर, ये सब फॉर्मेलिटी होती है, इस पे ध्यान मत दो। और साहब ने कहा कि तक्कू झालर तो सिर्फ बड़बड़ करता है। मैं तक्कू झालर सिर्फ बड़बड़ करता हूं। बड़बड़ करता है ऐसा नहीं बोला, भौंकते रहता है ऐसा बोला मैंने। पूरा बोल। है वो सोसाइटी का जो रजिस्टर होता है ना, खत्म हो जाता है फिर रद्दी में डाल देता है, क्या फायदा है? इसके लिए बोला। यथा राजा तथा प्रजा। पंटर, तेरी तरह बिल्डिंग के सारे लोग लापरवाह हो गए हैं। लाख वार्निंग देने के बाद भी पानी का वेस्टेज बंद ही नहीं हो रहा है। लोग अपने क्यूट क्यूट पेट को घुमाने लाते हैं और उनके सुसु पोटी भी नहीं उठाते हैं। बिल्डिंग का एक कोना ऐसा नहीं है जहां किसी ने थूका ना हो। 1200 दिन
वो गया। हाँ साहब गया। अरे तो तुमने उसकी एंट्री क्यों नहीं की? सब वो मेन गेट पे एंट्री हो जाती है ना। यहाँ इस रजिस्टर में क्यों नहीं हुई? क्या लिखोगे? सलमान, शाहरुख, ऋतिक? नहीं साहब, टाइगर नाम है उसका। हाँ तो जो। अरे एक मिनट, ये गलत है। हाँ तिवारी जी, डक्कू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आपको शांत। हाँ आप रिलैक्स रहिए। राजेश भाई, एक छोटी सी लापरवाही बड़ी से बड़ी दुर्घटना बन सकती है और आप कह रहे हैं मैं रिलैक्स करूं? मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। तिवारी जी 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 साहब। अब से तुम इस लापरवाह हर्षद की कोई बात नहीं सुनोगे और सिर्फ मेरी और मेरी ही बात सुनोगे, समझे तुम? हाँ साहब आपकी सुनो। हाँ साहब आपकी सुनो। अबे ये क्या लगा के रखा है तूने? हाँ जल कुकड़ी झालर जोशीपुर है क्या है? जलता है राजेश भाई, हमारे से जलता है। सोसाइटी के नुक्स निकाल के टाइम पास करना है ना, अब तू बंद कर, समझा ना? हाँ रूल बुक की दुकान। चलो राजेश भाई चलते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। हट। हाँ बोलो यम, तुम अहमदाबाद पहुंच गई? वेरी गुड। अपना और किट्टू का ध्यान रखना। ओके? या आई एम फाइन। ओके टेक केयर। आई एम नॉट फाइन। आई एम नॉट फाइन यम। आई एम नॉट फाइन। जब से ये हर्षद अग्रवाल चेयरमैन बना है, सोसाइटी के सभी लोग मुझे हल्के में लेने लगे हैं। मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा यम, कुछ तो करना होगा। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें अपनी रूल्स की ताकत। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, तुमने सोते हुए शेर को नींद से जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखना, ये शेर इतनी जोर से दहाड़ेगा कि पूरी सोइडोसन हाइट सोसाइटी जाग उठेगी। थैंक यू इन जापानीज। राज, टिफिन रेडी कर दिया, टाइम से खा लेना और छाछ दी है वो फ्रिज में रख देना जाते ही, और सुनो टाइम से पी लेना। क्या अरिगातो? अरे जापानीज क्लाइंट आ रहा है तो बहुत बड़ी ऑर्डर मिलने वाली है, तो सोच रहा हूँ कि कुछ जापानीज वर्ड्स ऐसे फेंकूंगा ना तो इम्प्रेस हो जाएगा, इसीलिए मतलब थैंक यू। सुपर है ना? सायोनारा नहीं, सायोनारा बोल दूंगा तो तुरंत चला जाएगा, फिर ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्लाइंट को कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे कह रही हूँ सायोनारा। क्लाइंट से मीटिंग है ना, तो लेट हो जाओगे, जाओ। ओके ओके। अच्छा सुनो, अच्छा आई लव यू बोलो ना। क्या? जापानीज में आई लव यू। मुझे जापानीज में आई लव यू नहीं आता। आहिस्ता, जब आहिस्ता बोलो, ऐसे बोल रही हो, आहिस्ता बोलो, मतलब पड़ोसी को पता चलेगा। तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं दही शक्कर लेकर आती हूँ, खाकर जाना। ये आशा की फोटो क्यों भेज रही है तिवारी जी? हेलो। हाँ राजेश सर, जिस महिला का फोटो मैंने आपको भेजा है, आप उसे जानते हैं? अरे क्या पूछ रहे? अब जानता हूँ मतलब क्या? आशा है वो। आपको ओटीपी मिला? हाँ ओटीपी? मैं समझ नहीं रहा हूँ, ठीक से बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? राजेश सर, जोशीपुरा साहब के नए नियम के मुताबिक आज से कोई भी विजिटर यहाँ आएगा, उसका फोटो मैं फ्लैट के मालिक को भेजूंगा और ओटीपी कंफर्म होने के बाद ही मैं उसको यहाँ से जाने दूंगा। हेलो हेलो। अरे यार क्या हुआ? ये सुबह सुबह ना डक्कू भाई भी यार रायता फैला देते हैं ना, सीरियसली। क्या किया? नीचे जाके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चलो सायोनारा। अरे टिफिन, दही, छाछ सब। तिवारी, ये क्या है? ना रूल्स
तुम्हें 202 में जाने के लिए भी रोज पिक और फोटो खिंचाना पड़ेगा क्या? हाँ, खिंचाना पड़ेगा। जब तक घर का मालिक ओटीपी नहीं दे देता तब तक मैं आपको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अगो भाई, मतलब अगर हमने ये आर फॉर रूल्स ना माने तो 500 रुपए तैयार रखो, जुर्माना लगेगा। वो देखो 500 रुपए। शांत रहा, आशा एकदम शांत। साहब, ये रूल का क्या नया नाटक शुरू किया है तिवारी जी? साहब, कोई नाटक नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड एक सेक्रेटरी के आदेशों का पालन कर रहा है, बस साहब। बता ना अभी, लोगों को जवाब दे कि ये सब नए रूल कब से आए। दे जवाब दे, चुप क्यों है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि नए रूल आज से लागू हो चुके हैं और आप सबको वो रूल मानने ही पड़ेंगे। और ये रूल सोसाइटी के सभी मेंबर्स की अनुमति के बाद ही लागू किए गए हैं। एक मिनट। कब ली? मुझसे तो कोई अनुमति नहीं ली। तिवारी। हाँ साहब, ये लीजिए साहब। ये देखिए, इन सर्कुलर पर आप लोगों के ही हस्ताक्षर है ना? देखिए, चेक कीजिए। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, ये साइन तो मेरी है, लेकिन ये सर्कुलर कब भेजा? पिछले हफ्ते मैंने तिवारी को सर्कुलर साइन कराने के लिए आपके घर पे भेजा था और आप दोनों इतने लापरवाह हो कि बिना पढ़े ही वो साइन कर दिया। लाफा मारो राजू भाई। अरे एक मिनट, स्टॉप इट। देखो भाई, आप है ना, थोड़ा ध्यान है ना अपनी वकालत पे दीजिए। क्या आपका जो खाली दिमाग और समय है ना, वो आपको मजबूर कर रहा है ये सब चीजें करने पर। ओ राजेश भाई, ये नए रूल मैंने टाइम पास करने के लिए लागू नहीं किए हैं, बल्कि सोसाइटी को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लागू किए हैं। व्हाट? अगो भाई, ओ डाकू भाई, मेरा मतलब है डाकू भाई, मेरे को देर हो रही है, जाने दो मेरे को। वंदना मनी राह देख रही होगी। हाँ, ये जाकर तू लवकर। तिवारी जी साहब। राजेश भाई से ओटीपी लिए बिना इसको अंदर मत जाने देना। क्या ओटीपी लगा रख? हाँ, लीजिए 3488। जी साहब। जाकर तू लवकर। 88 यार, तुम लोग को जो करना है करो, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड जॉब तिवारी। थैंक यू सर। क्या कहा था तूने? मैं खाली भौंकता हूं। अब मैंने भौंकना छोड़कर काटना शुरू किया है। और मिस्टर हर्षद अग्रवाल, ये तो खाली ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सो प्लीज, या प्लीज आफ्टर। वेलकम। अरिगतो। इरासेमासे। अकीरा जी कह रहे थैंक यू, और मैं कह रहा हूँ वेलकम। आइए, प्लीज। वेलकम सर। Okay, it's time for one selfie. चीज। अकीरा दादा चीज कह रहे हैं। अच्छा, अकीरा दादा छींके। जापानी में छींके नहीं ना, वो पता चला। थैंक यू सो मच मिस्टर सोमेंद्र, आप अकीरा जी के इंटरप्रेटर बनकर इतने शॉर्ट नोटिस में आए हैं। वाह। एंड मिस्टर अकीरा, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद द प्रेजेंट। आई मीन, आरिगातो। Yeah. So, speaking about business, I assure you one thing, that ours is the best courier company, and above all, Indo-Yaoyoromo Daisuke. क्या चाहिए? क्या हुआ? क्या समझ गया? अकीरा जी कह रहे इनको इंडियन खाना भी बहुत पसंद है। ओह, ये तो दूसरा दासा नहीं है। मान लोग ऐसे ही होते हैं। राजेश सर, मतलब इंडियन खाने की तो बात ही कुछ और है ना? बिल्कुल ना। बाय द वे मिस अकीरा, अब तक आपने क्या खाया है? इन द सेंस, व्हिच डिशेस हैव यू ट्राइड? इंडियन डिशेस। ही इज आस्किंग
Which Indian dishes have you tried? ये तो अंग्रेजी को ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा है. Sorry. पाव भाजी. Yes, butter chicken, garlic naan. Love it. अकीरा जी को बटर चिकन गार्लिक नान बहुत पसंद है. समझ गया. Yes, of course. Indian food is amazing. It's great. Yeah. So, Mr. Akira, our company can provide you. वड़ा पाव. Have you tried वड़ा पाव? Pav and vada and chutney. Like? ना कहा. अरे then you should eat वड़ा पाव. Don't worry, मैं आपको खिलाऊंगा. वड़ा पाव is मतलब वो मुंबई की लोकल डिश है. Yes, Mr. Rajesh loves vada pav. Yeah. So, Mr. Akira, our company believes in... And not just vada pav. You should also try कोथिंबीर वड़ी, मिसळ पाव, थालीपीठ, पुरणपोळी, वरण भात. With some soup on it. I would like to eat all. समझ गया. मेरे घर पे मैं आपको पूरी महाराष्ट्रियन थाली खिलाऊंगा. After this meeting, I would like to invite you for lunch to my house. Mr. Rajesh, he must have some plans after the meeting, ना? है ना? No, Nick, but I insist. हाँ, आपको आना पड़ेगा. हाँ, please. Will you come? समझाइए. अकीरा जी ने हाँ कहा. Fantastic. Done. So, lunch is finalized at my house. Also. एक सेकंड. लास्ट आसो इनका होता है. अच्छा. Sorry. So. Thank you. वाह सर वाह. क्या वाह? राजेश भाई, क्या जरूरत थी उनको लंच पे बुलाने की? वो आपके दूर के रिश्तेदार नहीं, इस कंपनी के बिजनेस क्लाइंट हैं. रिलैक्स निक. क्या हो गया अगर घर पे इनवाइट कर लिया तो? कियारा, ये जापानीज लोग जो है ना, ये बिजनेस के वक्त मेल मिलाप और दोस्ती बढ़ाने में बिलीव नहीं करते हैं. ये काम के वक्त सिर्फ काम की बातें करते हैं. लेकिन यहाँ तो सिर्फ खाने की बात हो रही थी. निक, मैंने इस क्लाइंट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया है. मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस करने से पहले ये हमें परखना चाहते हैं. क्या हमसे मेल मिलाप बढ़ाकर, हमारी मेहमान नवाजी को देखकर शायद ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि इनके साथ बिजनेस किया जा सकता है या नहीं. क्वाइट पॉसिबल. ओके, ठीक है राजेश भाई, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं. ही इज एन इंटरनेशनल क्लाइंट और उनका ऑर्डर हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है. तो प्लीज मेक श्योर कि ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो जाए जिसकी वजह से ऑर्डर हमारे हाथ से निकल जाए. ओके? बिल्कुल चिंता मत करो. मेहमान नवाजी हमारे खून में है. अतिथि देवो भव. हाँ, अतिथि देवो भव. अतिथि देवो भव, बट कंडीशंस अप्लाइड. अतिथि देवो भव, बट कंडीशंस अप्लाइड. अतिथि देवो भव. तू अथर्व का होमवर्क क्यों कर रहा है? ये पनिशमेंट है मम्मी. हाँ? एक जापानीज क्लाइंट को मैंने महाराष्ट्रियन खाना खिलाने के लिए घर पे इनवाइट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं घर के हेड शेफ को पूछना भूल गया, तो इसलिए खुद को ही पनिशमेंट दे रहा हूँ. 100 बार लिख रहा हूँ अतिथि देवो भव, बट कंडीशंस अप्लाइड. कंडीशंस अप्लाई 100 बार लिख रहे हो, है ना? एक तो बिना इन्फॉर्म किए गेस्ट को इनवाइट कर, उसके बाद बिना कहे खुद के लिए खुद ही पनिशमेंट डिसाइड कर. मेरा अपना ऑर्डर है माँ रेडी करने के लिए, और ये महाराज तो मेन्यू तो कमिट करके आ गए हैं. और आपको पता है मेन्यू में क्या क्या रखा है? अब कोथिंबीर वड़ी, वड़ा पाव, मिसल पाव, थाली पीठ, और क्या था? वरण भात और आलू वड़ी, और 4-5 डिशेस और है ना? हाँ, सॉरी. बंधु, क्यों चिंता कर रही है बेटा?
मैं हूँ ना, सब कर लूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक होता है मेरा काम। आप जरा क्या करूं? अरे मैं क्या, मैं क्या, ये देखिए ग्रेवी। नहीं, मैं दो डालती हूँ। नहीं येलो येलो बनिए। वो किचन का, अरे वो किचन हाइजीन नाम की भी तो चीज होती है ना। अरे क्या बात है, ग्रेट आइडिया मम्मी। नहीं हाँ? हाँ? नहीं मतलब नहीं, मैं कर लूंगी। मम्मा मैं भी तो हूँ ना, हम लोग कर लेंगे। हाँ सखी चल लहसुन छिल के दे मुझे। अब वरण भात के लिए दाल चावल चढ़ा, चल जल्दी हो जाएगा। अच्छा कितने? अच्छा सुन, हाँ तू ना जाके मिसल के लिए ना फरसान और पाव लेके आ। ओके। पाव नीचे रख के पाव लेके आ। पाव लाता हूँ। हाँ दक्कू भाई। राजेश भाई, आपको पता है टाइम क्या हुआ है? जितना मुझे पता है आपका फोन आया मतलब टाइम बुरा है। बुरा तो होगा ही, क्योंकि आपका बेटा अथर्व वागले दोपहर में 2 बजे सोसाइटी गार्डन में क्रिकेट खेल रहा है, जबकि नए रूल के हिसाब से सोसाइटी गार्डन में शाम 5 से 7 बजे तक ही खेलना अलाउड है। राजेश भाई, अगर आपके बेटे अथर्व वागले ने क्रिकेट खेलना अभी बंद नहीं किया तो आप पर फाइन लगेगा। सॉरी, क्या आंख लगी मेरी। दक्कू भाई, फर्ज कीजिए आपके सामने ना एल्यूमिनियम का बड़ा सा पतरा रखा है, हाँ? और उसके ऊपर मैं अपने नाखूनों से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको कैसे लगेगा? ओह माय गॉड, वो तो बहुत इरिटेटिंग होता है। एग्जैक्टली तो सोचिए आपकी जो आवाज है ना, वो उससे 10 गुना ज्यादा इरिटेटिंग है। बच्चे हैं, अरे बच्चे तो खेलेंगे ही ना। नो 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 राजेश भाई, आप भूल रहे हैं, ये नए रूल्स हैं, और रूल्स मतलब रूल्स। हेलो हेलो, काट दिया? हाँ ला रहा हूँ मम्मी। फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।